जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी जगह जिसे हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है, लेकिन इस स्वर्ग को 1947 में एक फैसले ने हमेशा के लिए इंडिया से जोड़ दिया। क्या थे वो क्रूशियल मोमेंट्स? आज हम बिल्कुल सिंपल, क्लियर और फैक्चुअल तरीके से समझेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा कैसे बना। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम इंडिया के इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से को समझने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बने। साथ ही 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी जाती है कि इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान ज्वाइन कर लें या फिर इंडिपेंडेंट रहें। जम्मू एंड कश्मीर के रूलर महाराजा हरि सिंह इंडिपेंडेंस चाहते थे। महाराजा ने पीस मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट भी साइन किया, जिस पर पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स को हैंडल कर रहे मोहम्मद अली जिन्ना की सरकार सहमत हो गई। बट इंडिया ने ये अग्रीमेंट साइन नहीं किया क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू एक क्लियर डिसीजन चाहते थे, कंफ्यूजन नहीं। दोस्तों, इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को एक ऐसी घटना होती है जिसमें पाकिस्तान बैक्ड ट्राइबल फाइटर्स, जिनको पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर मेजर जनरल अकबर खान ने प्लान किया था, हजारों की संख्या में कश्मीर में घुस गए। बारामुल्ला पर कब्जा हो गया। लूटिंग और वायलेंस चारों तरफ फैल गई और श्रीनगर ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल आसपास था। महाराजा की आर्मी इन्हें रोकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब तक महाराजा हरि सिंह को समझ आ गया था कि अगर इमीडिएट हेल्प नहीं मिली तो कश्मीर उनके हाथ से निकल जाएगा। तभी उन्होंने इंडिया से अर्जेंट मिलिट्री सपोर्ट मांगा। उस वक्त इंडिया की सरकार में डिसीजंस गवर्नर जनरल माउंटबेटन, नेहरू और पटेल मिलकर ले रहे थे। इंडिया ने एक सिंपल कंडीशन रखी, हेल्प तभी मिलेगी जब जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली इंडिया के साथ एक्सीड करे। ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ज़रूरी था। अब महाराजा हरि सिंह को समझ आ चुका था कि कश्मीर की सेफ्टी के लिए क्या करना है, और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। अब इसके तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्सेशन एक्सेप्ट किया और ऑफिशियली एक्सेप्ट होते ही 27 अक्टूबर की सुबह इंडियन सोल्जर्स श्रीनगर पहुंच गए। एयरलिफ्ट का ऑपरेशन एयर कॉमोडोर मेहर सिंह और मेजर जनरल कुलवंत सिंह ने लीड किया। उन्होंने इन्वेडर्स को पीछे ढकेला और कश्मीर का कंट्रोल सिक्योर कर लिया। व्यूअर्स, ये ऑपरेशन कश्मीर के सर्वाइवल का टर्निंग पॉइंट था। ये लड़ाई 1948 तक चलती रही और ये इशू यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया, जहां इंडियन साइड को सर गोपाल स्वामी अयंगर रिप्रेजेंट कर रहे थे। और 1949 में सीज फायर अनाउंस हुआ। सीज फायर लाइन के इस पार का हिस्सा इंडिया के पास रहा, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और जहां पाकिस्तान की फोर्सेस रुक गईं वो हिस्सा पीओके के नाम से जाना गया। बाद में जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के थ्रू स्पेशल स्टेटस दिया गया, जिसे ड्राफ्ट करने में एन गोपाल स्वामी अयंगर का बड़ा रोल था। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, एक्सेशन लीगल था, फाइनल था और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था। तो दोस्तों, कश्मीर इंडिया का हिस्सा फोर्स से नहीं बल्कि एक लीगल अग्रीमेंट और इंडियन आर्मी के टाइमली एक्शन की वजह से बना। ये हिस्ट्री का एक क्रूशियल मोमेंट था जिसकी जर्नी अभी हमने समझी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आर्टिकल 370 पीओके की हिस्ट्री पर और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।